दोस्तों, सोचो जरा, एक ऐसा म्यूजिशियन जिसका नाम दुनिया के हर कोने में लिया जाता है, यहूदी मेनुहिन। लेकिन क्या आप जानते हो, उसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ टैलेंट नहीं थी, बल्कि प्रैक्टिस थी। और वह भी ऐसी प्रैक्टिस जो सिर्फ उंगलियों का रियाज नहीं, बल्कि दिल और दिमाग का सफर थी। इसमें शामिल था योग का बैलेंस और ध्यान की शांति। इस किताब द पावर ऑफ प्रैक्टिस में हम सीखेंगे कि कैसे एक आदमी ने अपनी कला को एक नए आसमान तक पहुंचाया, सिर्फ डिसिप्लिन, अवेयरनेस और सोलफुल प्रैक्टिस के जरिए। जरा तसव्वुर कीजिए, आपके सामने एक स्टेज है, हजारों लोग बैठे हैं और बीच में एक छोटा सा लड़का अपना वायलिन लेकर खड़ा है। उसकी उंगलियां स्ट्रिंग्स पर चलती हैं और आवाज ऐसी कि जैसे इंसान की आत्मा खुद बोल रही हो। वह लड़का था यहूदी मेनुहिन। बचपन से ही उसके अंदर एक अलग सी जादू थी, एक खास कनेक्शन संगीत के साथ। लेकिन सिर्फ टैलेंट कभी काफी नहीं होता है ना। अगर केवल टैलेंट से दुनिया जीती जा सकती तो कई लोग कामयाब हो जाते। मेनुहिन ने एक राज समझा, प्रैक्टिस ही असली ताकत है। और दोस्तों, यही किताब द पावर ऑफ प्रैक्टिस हमें वही कहानी सुनाती है। पहले पन्ने पर ही लेखक हमें एक जरूरी बात समझाता है, प्रैक्टिस सिर्फ दोहराव नहीं है, ये कोई बोरिंग रूटीन नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस एक ऐसी यात्रा है जो इंसान को बदल देती है। मेनुहिन के लिए प्रैक्टिस का मतलब था अपनी बॉडी को लचीला बनाना, अपने दिमाग को शांत करना और अपनी आत्मा को साफ और जुड़ा हुआ रखना। इसी वजह से उसने योग को अपनी जिंदगी में अपनाया। एक संगीतकार जो वायलिन बजाता है, वह योग और मेडिटेशन को अपने रियाज के साथ मिला रहा था। नतीजा क्या निकला? उसका संगीत मैकेनिकल नहीं रहा, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन गया। यह पहला पन्ना हमें सीधा सच सिखाता है, अगर तुम जिंदगी में असाधारण बनना चाहते हो तो सिर्फ हुनर सीखना काफी नहीं, बल्कि उस हुनर को प्रैक्टिस के जरिए जीवन की कला बनाना जरूरी है। प्रैक्टिस का असली मतलब सिर्फ रिपीट करना नहीं है, बल्कि खुद को नया बनाना है। देखिए, जब हम कोई हुनर सीखते हैं, चाहे वायलिन बजाना हो, लिखना हो या बिजनेस बढ़ाना हो, हम सोचते हैं कि रोज थोड़ा थोड़ा दोहराना ही काफी है। लेकिन यहूदी मेनुहिन ने यह समझा कि प्रैक्टिस का रिपीटेशन प्लस अवेयरनेस प्लस ग्रोथ, और इसी अवेयरनेस के लिए उसने योग अपनाया। योग ने उसे सिखाया कि हर प्रैक्टिस सेशन सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है। वायलिन बजाते समय जब उसकी उंगलियां स्ट्रिंग्स को छूती थीं, तो वह केवल आवाज नहीं निकालता था, बल्कि हर नोट के साथ अपनी सांसों की लय को महसूस करता था, जैसे हर सुर उसके शरीर और दिमाग का हिस्सा बन जाता हो। मेनुहिन के लिए योग का अनुशासन एक पुल था, जिसने संगीत और जीवन को जोड़ दिया। संगीत ने उसे जुनून दिया, योग ने उसे धैर्य दिया, और दोनों मिलकर उसके अंदर ऐसा संतुलन और सामंजस्य लाए जिसने उसके कला को साधारण से दिव्य बना दिया। और दोस्तों, यह हमें एक बड़ा सबक देता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाए, तो हमें अपनी प्रैक्टिस को सिर्फ रूटीन की तरह नहीं, बल्कि एक जागरूक और सचेत प्रक्रिया की तरह अपनाना होगा। क्योंकि प्रैक्टिस तभी शक्तिशाली बनती है जब उसमें अवेयरनेस और आत्मा शामिल हो। प्रैक्टिस सिर्फ एक स्किल को सुधारने का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमारी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को भी आकार देती है। जब एक संगीतकार हर दिन घंटों अपना रियाज करता है, तो उसमें केवल टेक्निक ही नहीं बनती, उसके अंदर धैर्य आता है, अनुशासन आता है और ऐसा रवैया बनता है जो जीवन के हर संघर्ष में काम आता है। यहूदी मेनुहिन के साथ भी यही हुआ। उसने अपनी प्रैक्टिस को एक आईना बना लिया, जहां उसने देखा कि हर गलती एक सबक है और हर सुधार एक छोटी जीत। उसने सीखा कि जब तक तुम अपनी गलतियों से भागते रहोगे, तुम कभी मास्टर नहीं बन सकते। और यही तो योग भी सिखाता है ना? योग के आसनों में भी पहले संघर्ष होता है, बैलेंस नहीं बनता, सांसों पर नियंत्रण मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे हर दिन की प्रैक्टिस तुम्हें शांत और मजबूत बनाती है। मेनुहिन के लिए प्रैक्टिस एक ट्रेनिंग ग्राउंड थी, जहां वह धैर्य, फोकस और लचीलापन निखारता था, और वही चीज उसके संगीत में झलकती थी, एकदम सोलफुल, एकदम अलाइव। क्या हम अपनी डेली प्रैक्टिस को सिर्फ एक काम समझकर कर रहे हैं, या फिर उसे अपनी पर्सनैलिटी को आकार देने का जरिया बना रहे हैं? क्योंकि असली शक्ति वही है जब प्रैक्टिस हमें केवल बेहतर नहीं, बल्कि बड़ा इंसान बनाती है। प्रैक्टिस और योग का मेल इंसान के अंदर की क्रिएटिविटी को खोल देता है। देखिए, सिर्फ टेक्निक आने का मतलब यह नहीं कि आप आर्टिस्ट बन गए। टेक्निक आपको बस एक अच्छा काम करने वाला बना सकती है, लेकिन असली आर्टिस्ट बनाता है आपकी क्रिएटिविटी।
यहूदी मेनुहिन ने यह जल्दी समझ लिया था। उसने देखा कि जब वह सिर्फ मैकेनिकल रियाज करता था तो उसका म्यूजिक ठीक ठाक लगता था, लेकिन जब उसने योग को शामिल किया, सांस पर कंट्रोल, बॉडी को माइंडफुल रखना और दिमाग को शांत रखना, तब उसके अंदर से एक नई क्रिएटिव एनर्जी बहने लगी। वायलिन बजाना एक तरह से फिजिकल काम है, उंगलियां, बो, स्ट्रिंग्स, लेकिन उसमें आत्मा तब आती है जब इंसान अपने अंदर के शोर को शांत कर ले, और योग ने मेनुहिन को वही तोहफा दिया। जब शरीर रिलैक्स होता है तो इमेजिनेशन ज्यादा बहती है। जब दिमाग शांत होता है तो नए आइडियाज आसानी से आते हैं, और जब आत्मा जुड़ी होती है तो म्यूजिक साधारण आवाज नहीं बल्कि जिंदगी का मैसेज बन जाता है। इसीलिए मेनुहिन का म्यूजिक लोगों के दिल को सीधे छू जाता था, क्योंकि वह सिर्फ बजाता नहीं था बल्कि हर प्रैक्टिस के साथ क्रिएट करता था। और दोस्तों, सबक बड़ा सिंपल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी खुले तो प्रैक्टिस को सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि एक सीक्रेट रिचुअल मानना होगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस माइंडफुल हो जाती है तभी असली आर्ट जन्म लेता है। यहां लेखक एक और दिलचस्प बात बताता है। यहूदी मेनुहिन ने योग को सिर्फ अपने संगीत के लिए नहीं बल्कि अपनी लाइफ की सोच का हिस्सा बना लिया था। देखिए, ज्यादातर लोग प्रैक्टिस सिर्फ किसी गोल के लिए करते हैं, कोई एग्जाम पास करने के लिए, कोई परफॉर्मेंस के लिए या कोई रिजल्ट पाने के लिए। लेकिन मेनुहिन ने प्रैक्टिस को अपनी जीने की स्टाइल बना लिया। उसने समझा कि योग और संगीत दोनों एक ही चीज सिखाते हैं, बैलेंस और हार्मनी। संगीत में बैलेंस चाहिए स्वर और लय के बीच, योग में बैलेंस चाहिए सांस और आसन के बीच, और जिंदगी में बैलेंस चाहिए काम और सुकून के बीच। मेनुहिन के लिए यह सिर्फ थ्योरी नहीं थी, वह हर प्रैक्टिस को एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की तरह जीता था। जैसे योग में हर आसन तुम्हें पेशेंस और फोकस देता है, वैसे ही वायलिन प्रैक्टिस का हर सुर उसे अवेयरनेस और सेंसिटिविटी देता था। जब वह छात्रों को सिखाता था तो कहता था, सिर्फ सुर सीखना काफी नहीं, सुर के पीछे की आत्मा को समझो। और यह बात सीधा योग से इंस्पायर्ड थी। अगर हम अपनी प्रैक्टिस को एक फिलॉसफी बना लें तो वह सिर्फ काम नहीं रहेगी बल्कि एक ऐसा रास्ता बन जाएगी जो हमें अंदर से ग्रो करेगा और बाहर से सक्सेस देगा। प्रैक्टिस बैलेंस प्लस वे ऑफ लिविंग। सोचो जरा, अगर हम भी अपनी डेली रूटीन को ऐसे माने तो जिंदगी कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाएगी, है ना? है। मेनुहिन के योगा और प्रैक्टिस का मिक्स सिर्फ उसकी म्यूजिक को ही बेटर नहीं बनाता था बल्कि उसकी हेल्थ और लंबी लाइफ को भी इंप्रूव करता था। सोचो जरा, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन के लिए स्ट्रेस, टेंशन और बॉडी पेन कितना कॉमन होता है। लंबी कॉन्सर्ट्स, टफ प्रैक्टिस सेशंस और टूरिंग, ये सब बॉडी और माइंड दोनों पे प्रेशर डालते हैं। लेकिन मेनुहिन ने योगा को अपनी रूटीन का पार्ट बनाया और उसने अपनी बॉडी को स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल रखा, ब्रीदिंग कंट्रोल करके स्ट्रेस कम किया और अपने माइंड को काल्म और फोकस्ड बनाया। यह सिर्फ वायलिन बजाने के लिए नहीं था बल्कि ओवरऑल वेलबीइंग के लिए था। योगा और माइंडफुल प्रैक्टिस ने उसके नर्व्स को बैलेंस किया, मसल्स को रिलैक्स किया और उसके माइंड को क्लियर और शार्प बनाया। अगर हम प्रैक्टिस और डिसिप्लिन को डेली लाइफ का पार्ट बना लें तो हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स और क्रिएटिविटी सब कुछ इंप्रूव हो जाता है। चाहे हम म्यूजिशियन हो, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, माइंडफुल रूटीन और हेल्थी हैबिट्स से हम अपना पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। यहां लेखक बताते हैं कि यहूदी मेनुहिन ने अपनी डेली रूटीन कैसे बनाई और कैसे उसने अपनी एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी को मैनेज किया। सोचिए, एक वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन का दिन सिर्फ म्यूजिक से नहीं गुजरता, वो अपनी बॉडी, माइंड और सोल सबको बराबर पोषण देता था। सुबह का टाइम योगा और स्ट्रेचिंग। सुबह उठते ही मेनुहिन योगा करता, साधारण आसन, सांस की एक्सरसाइज और थोड़ा मेडिटेशन। इससे बॉडी फ्लेक्सिबल होती और दिमाग फ्रेश हो जाता। फिर वो पूरी तरह रेडी होता अपने म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए। मॉर्निंग प्रैक्टिस, फोकस्ड वायलिन रियाज। हर सेशन में वो एक स्पेशल गोल सेट करता, कभी टेक्निक, कभी स्पीड, कभी इमोशन। हर नोट पर पूरा ध्यान रखता, बस रिपीट नहीं करता। माइंड शांत और सोल कनेक्टेड रहती, इसीलिए उसका म्यूजिक दिल छू लेने वाला लगता था। ब्रेक्स और रिफ्लेक्शन, प्रैक्टिस के बीच छोटे ब्रेक लेता, अपने सेशन को एनालाइज करता, कहां गलती हुई, कहां सुधार करना है। यह रिफ्लेक्शन उसकी ग्रोथ माइंडसेट का अहम हिस्सा था। सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, सोच समझ भी उतनी ही जरूरी है। शाम का टाइम दिन के अंत में हल्की प्रैक्टिस या मेडिटेशन करता, इससे बॉडी और माइंड रिलैक्स होते और अगली सुबह के लिए एनर्जी बचती। लेखक का फॉर्मूला साफ है,
डिसिप्लिन प्लस स्ट्रक्चर प्लस अवेयरनेस एकस मैक्सिमम आउटपुट। और दोस्तों, यहां से सबक ये है, चाहे हम कोई भी स्किल सीख रहे हों, अगर हमारी रूटीन स्ट्रक्चर्ड और माइंडफुल हो तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती और क्रिएटिविटी पूरी ताकत से निकलती है। प्रैक्टिस सेशन रूटीन प्लस अवेयरनेस प्लस ग्रोथ। माइंडसेट का रोल यहूदी मेनुहिन की प्रैक्टिस और सक्सेस में। सोचिए जरा, हम सब प्रैक्टिस करते हैं लेकिन सबके रिजल्ट अलग अलग क्यों आते हैं? लेखक कहता है फर्क पड़ता है माइंडसेट का। मेनुहिन का माइंडसेट साफ था। हर प्रैक्टिस सेशन एक अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ एक ऑब्लिगेशन नहीं। गलतियां मतलब लेसन, न कि फेलियर। उसका विश्वास था कि ग्रोथ और इंप्रूवमेंट हर रिपीटिशन में पॉसिबल है, और इसी पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट की वजह से उसका स्ट्रेस कम होता था, उसका फोकस हाई रहता था और क्रिएटिविटी मैक्सिमम तक पहुंचती थी। मेनुहिन के लिए प्रैक्टिस प्लस माइंडसेट होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ रियाज नहीं, सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि सही माइंडसेट के साथ प्रैक्टिस एक पावरफुल टूल बनती है जो इंसान के अंदर एक्सेलेंस और मास्टरी लाती है। अगर हम प्रैक्टिस करते वक्त माइंडसेट को इग्नोर करते हैं तो पोटेंशियल का सिर्फ छोटा हिस्सा ही अनलॉक होगा। लेकिन पॉजिटिव और माइंडफुल माइंडसेट से की गई प्रैक्टिस हर एफर्ट और हर रेपिटेशन को ग्रोथ का हिस्सा बना देती है। यहां ऑथर हमें एक और गहरी बात समझाता है कि यहूदी मेनुहिन ने अपनी इमोशनल अवेयरनेस को प्रैक्टिस के साथ कैसे जोड़ा और कैसे उसने अपने म्यूजिक को सोलफुल और अलाइव बनाया। सोचो जरा, एक म्यूजिशियन अगर सिर्फ टेक्निकल परफेक्शन पाले तो क्या उसका म्यूजिक दिल छू पाएगा? नहीं, क्योंकि टेक्निकल स्किल तो सिर्फ साउंड बनाती है, लेकिन इमोशंस ही कनेक्ट करते हैं। मेनुहिन का सीक्रेट यही था, हर नोट बजाते वक्त वो अपने इमोशंस फील करता। खुशी, दर्द, एक्साइटमेंट या शांति, सबको प्रैक्टिस में एक्सप्रेस करता। इससे उसका म्यूजिक मैकेनिकल नहीं लगता, बल्कि एक कहानी और एक फीलिंग बन जाता। और सबसे खास बात, योगा और माइंडफुलनेस ने उसे ये पॉसिबल बनाया। योगा की ब्रीथिंग ने इमोशंस को रेगुलेट किया, मेडिटेशन ने माइंड को काम किया ताकि हर फीलिंग क्लियर और कॉन्शियस होकर म्यूजिक में आ सके। बॉडी अवेयरनेस ने उसका पोस्चर और बोविंग इंप्रूव किया, जिससे हर एक्सप्रेशन और भी पावरफुल हो गया। प्रैक्टिस प्लस माइंडफुलनेस प्लस इमोशनल अवेयरनेस, सोलफुल परफॉर्मेंस। और दोस्तों, ये लेसन सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं, हमारे लाइफ के हर काम में लागू होता है, चाहे आर्ट हो, राइटिंग हो या करियर। अगर हम अपनी इनर फीलिंग्स को समझकर काम करें तो हम सिर्फ स्किलफुल नहीं बल्कि इंपैक्टफुल और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म डेडिकेशन और डेली डिसिप्लिन का रोल मेनुहिन की मास्टरी में। सोचो जरा, कोई भी स्किल या आर्ट ओवरनाइट परफेक्ट नहीं होती, चाहे टैलेंट कितना भी हो। कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन प्रैक्टिस के बिना मास्टरी इम्पॉसिबल है। मेनुहिन के लिए हर दिन एक कमिटमेंट था, सुबह उठकर योगा और मेडिटेशन, फोकस्ड वायलिन प्रैक्टिस, ब्रेक्स में रिफ्लेक्शन और इंप्रूवमेंट नोट्स, दिन के एंड में लाइट प्रैक्टिस और रिलैक्सेशन। ये डेली रूटीन एक फॉर्मूला था, रेपिटेशन प्लस अवेयरनेस प्लस रिफ्लेक्शन, प्रोग्रेस। हर सेशन में वो अपनी मिस्टेक्स को समझता और इंप्रूव करता। हर सेशन में उसका फोकस और कंसंट्रेशन और स्ट्रांग होता, और धीरे धीरे ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ने उसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी मास्टरी तक पहुंचाया। अगर हम प्रैक्टिस को शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए लिमिट करते हैं तो हम सिर्फ एवरेज बनेंगे, लेकिन अगर हम डेली डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म डेडिकेशन अडॉप्ट करें तो स्किल हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने की पावर देती है। और दोस्तों, ये हमारे लिए भी अप्लाई होता है, चाहे हम म्यूजिशियन हो, एथलीट हो, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल। डेली डिसिप्लिन प्लस लॉन्ग टर्म विजन, साउंड मास्टरी प्लस एक्सेलेंस, प्रैक्टिस, साउंड डिसिप्लिन प्लस डेडिकेशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। सोचकर देखो कितनी पावर हमारी डेली रूटीन में छुपी है। यहूदी मेनुहिन का टीचिंग और शेयरिंग माइंडसेट। सोचो जरा, अगर कोई आर्टिस्ट सिर्फ अपनी स्किल के लिए प्रैक्टिस करे तो उसका असर सीमित रहेगा, लेकिन मेनुहिन ने प्रैक्टिस को एक बड़े पर्पस के लिए यूज किया। उसका गोल सिर्फ खुद को इंप्रूव करना नहीं था, बल्कि अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स और यंग म्यूजिशियंस के साथ शेयर करना था। लेखक कहता है, मेनुहिन की फिलॉसफी सिंपल थी, जो प्रैक्टिस और मास्टरी तुम अचीव करते हो वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, वो तभी मीनिंगफुल है जब तुम दूसरों को इंस्पायर और गाइड कर सको। और ये शेयरिंग माइंडसेट सिर्फ टीचिंग तक लिमिटेड नहीं था, उसकी कॉन्सर्ट्स भी एक तरह का लेसन बन जाती थीं। हर परफॉर्मेंस में वो ऑडियंस को म्यूजिक के इमोशनल और स्पिरिचुअल एसेंस से जोड़ता और अपनी डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस का रिफ्लेक्शन
लोगों के लिए एग्जाम्पल बनता। प्रैक्टिस सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए नहीं होती, बल्कि जब हम अपनी मास्टरी को शेयर और टीच करते हैं तो वो एक हायर इम्पैक्ट और डीपर पर्पस बन जाती है। और दोस्तों, चाहे हमारी स्किल कितनी भी स्ट्रांग हो, अगर हम दूसरों को गाइड और इंस्पायर नहीं करते तो हम अपनी पोटेंशियल का पूरा असर नहीं दे पाते। ये एक क्लियर फॉर्मूला है, प्रैक्टिस, मास्टरी प्लस शेयरिंग प्लस पर्पस। सोच कर देखो, जब हम अपनी जर्नी दूसरों के साथ बांटते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी एक गिफ्ट बन जाती है। लेखक हमें एक और जरूरी कॉन्सेप्ट समझाता है, माइंड बॉडी इंटीग्रेशन, और कैसे इसने यहूदी मेनुहिन की परफॉर्मेंस और वेल बीइंग को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। सोचो जरा, एक म्यूजिशियन के लिए सिर्फ स्किल और टेक्निक काफी है। अगर बॉडी और माइंड अलाइंड ना हो तो परफॉर्मेंस बस स्ट्रेसफुल और मैकेनिकल लगती है। मेनुहिन ने योगा और माइंडफुल प्रैक्टिस से बॉडी और माइंड को हार्मोनाइज किया। योगा के आसानों ने उसके मसल्स को फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनाया, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस ने नर्वस सिस्टम को काल्म किया, और मेडिटेशन ने माइंड को फोकस और क्लैरिटी दी। इस इंटीग्रेशन का सीधा असर उसकी परफॉर्मेंस पर दिखता था। हर नोट प्रिसाइज और एक्सप्रेसिव लगता था। स्ट्रेस और टेंशन उसके म्यूजिक में इंटरफियर नहीं करते थे। क्रिएटिविटी और इमोशनल डेप्थ नेचुरली फ्लो करती थी। यानी म्यूजिक मैकेनिकल नहीं, सोलफुल और अलाइव लगता। सबसे बड़ा लेसन यही है, अगर हम बॉडी और माइंड को अलग ट्रीट करेंगे तो अपनी ट्रू पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब बॉडी और माइंड अलाइंड हो जाते हैं तो परफॉर्मेंस एफर्टलेस, सोलफुल और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाती है। दोस्तों, ये लेसन हमारे लिए भी है। चाहे हम म्यूजिक करें, आर्ट करें, राइटिंग या करियर परस्यू करें, अगर हम बॉडी, माइंड और इमोशंस को कॉन्शियसली इंटीग्रेट करें तो अपनी स्किल और क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। प्रैक्टिस, स्किल प्लस माइंड प्लस बॉडी इंटीग्रेशन, शू मास्टरी। लेखक हमें एक क्रिटिकल एस्पेक्ट बताता है, ब्रीथिंग अवेयरनेस और फोकस टेक्निक्स, जिन्होंने यहूदी मेनुहिन की प्रैक्टिस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया। सोचो जरा, जब हम स्ट्रेस या नर्वसनेस फील करते हैं तो बॉडी और माइंड दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और म्यूजिक या कोई भी स्किल परफॉर्म करना मुश्किल लगता है। मेनुहिन ने इसका सॉल्यूशन निकाला, ब्रेथ कंट्रोल और माइंडफुल फोकस। हर नोट के साथ वो अपनी सांस को रेगुलेट करता, हर प्रैक्टिस सेशन में पूरी तरह प्रेजेंट रहता और हर इमोशन को महसूस करके अपनी म्यूजिक में डाल देता। यही उसकी प्रैक्टिस को सोलफुल और अलाइव बनाता था। लेखक बताता है कि इस कॉम्बिनेशन का असर 3 लेवल्स पर दिखा। 1, calm माइंड, डिस्ट्रैक्शंस और नर्वसनेस कम हो जाते। 2, enhanced फोकस, टेक्निकल मिस्टेक्स नेचुरली घट जाती। 3, सोलफुल एक्सप्रेशन, हर नोट दिल से जुड़कर गूंजता। सिर्फ स्किल्स और टेक्निक्स प्रैक्टिस करना काफी नहीं, अगर हम सांस, अवेयरनेस और फोकस को भी प्रैक्टिस में शामिल करें तो परफॉर्मेंस ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाती है। प्रैक्टिस एडजस्ट स्किल प्लस फोकस, प्यूमस, ब्रेथ अवेयरनेस, यूटिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस। और दोस्तों, ये लेसन हमारे लिए भी सेम है। चाहे हम काम करें, पढ़ाई करें या आर्ट परस्यू करें, अगर हम एपीएनई ब्रीथिंग और अटेंशन को कॉन्शियसली यूज करें तो एपीएनई पोटेंशियल को मैक्सिमम लेवल तक अनलॉक कर सकते हैं। मानसिक कल्पना और दृश्य चित्रण की तकनीकें, जिनसे यहूदी मेनुहिन की क्रिएटिविटी और मास्टरी दोनों नई ऊंचाइयों तक पहुंची। सोचकर देखिए, हर कलाकार या विद्यार्थी कभी न कभी इस संघर्ष से गुजरता है। नोट्स याद नहीं रहते, सीक्वेंस गड़बड़ा जाते हैं या फिर भावनाएं सही ढंग से व्यक्त नहीं हो पाती। मेनुहिन ने इसका समाधान खोजा, मानसिक दृश्य चित्रण। वह हर पीस को पहले अपने मन में कल्पना करता, हर नोट, हर वाक्यांश, हर भाव, सब कुछ मानसिक रूप से अभ्यास करता। और जब शारीरिक अभ्यास की बारी आती तो वही स्पष्टता और सटीकता उसकी उंगलियों और संगीत में उतर जाती। लेखक बताते हैं कि इस इमेजिनेशन टेक्निक के 3 बड़े प्रभाव हुए। 1, सीखने की गति तेज हो गई, मानसिक अभ्यास से मसल मेमोरी और समझ जल्दी विकसित हुई। 2, रचनात्मकता गहरी हुई, मन में महसूस करके संगीत में भावनाएं और गहराई आ गई। 3, आत्मविश्वास बढ़ा, मंच पर जाने से पहले मानसिक अभ्यास से उसके डर और घबराहट कम हो गई। अभ्यास केवल शारीरिक दोहराव नहीं है, अगर हम अपनी कल्पना और मानसिक दृश्य चित्रण को जोड़ लें तो हम अपनी कौशल और क्रिएटिविटी
दोनों को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ संगीतकारों के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है। चाहे हम कोई कौशल सीख रहे हों, प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हों या कला रच रहे हों, अगर हम मानसिक रूप से पहले अभ्यास करें तो हम अपनी मेहनत को साधारण से असाधारण नतीजों में बदल सकते हैं। दोस्तों, इस सफर में हमने देखा कि यहूदी मेनुहिन की जिंदगी और उसकी प्रैक्टिस फिलॉसफी सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक यूनिवर्सल फॉर्मूला थी मास्टरी और एक्सीलेंस के लिए। हर पेज ने हमें एक नया सीक्रेट सिखाया, अनुशासन और रोज का समर्पण, सांस और फोकस कल्पना और मानसिक दृश्य चित्रण, आत्ममंथन और स्वयं का आकलन, रचनात्मकता और प्रयोग, मन शरीर आत्मा का मेल और सबसे बड़ा, जीवन भर सीखते रहने का जज्बा। यही वो तत्व थे जिन्होंने मेनुहिन को एक लेजेंडरी आर्टिस्ट बनाया। और दोस्तों, यही फॉर्मूला हम सब अपनी जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं। सोचकर देखिए, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुशासन प्लस फोकस प्लस कल्पना प्लस दृढ़ता ले आए, तो कोई भी कौशल, कोई भी सपना हमारे लिए असंभव नहीं रहेगा। यह किताब हमें याद दिलाती है, प्रैक्टिस सिर्फ रिपीटिशन नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब हम अपनी प्रैक्टिस को जुनून, जागरूकता और उद्देश्य से जोड़ देते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस बना देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाते हैं उन्हीं किताबों के अनमोल रत्न जो आपकी सोच बदलकर आपकी जिंदगी को नई रोशनी देते हैं। याद रखिए, प्रैक्टिस प्लस पर्पस काउंट ऑन मास्टर